सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। क्या हाल है जी? ठीक माशाल्लाह, किड्डे सोहने हेयर स्टाइल दे नाल आए हो, वाह। और ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ सस्ता मेकअप लपंडी होती है। भैया 40 रुपए वाली लिपस्टिक कहाँ से मिलेगी? मैं आप लोग से पंगा नहीं ले सकती, इसलिए पंगा करने के लिए मैंने हमारे एक मेहमान को खास इस्लामाबाद से बुलाया। बुलाऊं क्या? बुलाएं बुलाएं। मैं दावत देने जा रही हूँ टीवी और थिएटर का एक बड़ा नाम, वन मैन शो के लिए भी बड़े मशहूर हैं। तशरीफ लाते हैं सईद अनवर साहब। जैसे खजूर दी गिटक बाहर निकली होंदी है। ऐसे इतनी जल्दी निकलती नहीं जितनी जल्दी काट देती है। सही साहब देखो, हाथ बन के खड़े ने, फिजा दा अदब करते ने। इन्हां दे बुजुर्गां दी जगह ते वे ना। ओनू बुजुर्ग कह रहे हो हैं, ताडे अपने जवाई मरन वाले हो गए ने, डुब के मर जा, दुरी फिटे मुंह ताडा। ऐसे ऐसे आइए वैसे फिर उधर। थैंक यू। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबरू एक्ट्रेस और मॉडल है, तशरीफ लाती है जवेरिया जावेद। जवेरिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये मेरे दुश्मन। जिस तरह दी तेरी दोस्त उस तरह दी साडी दोस्त। यार कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? इतने दिनों के बाद आई हो हमारे शो पे, है तैयारी करके आई हो? हाँ, दो हाथ होंगे। बिल्कुल तैयारी कादी करके आई हो? उन्हां कोलों तुसी घर दा गुसलखाना बनवाना जनाब। नहीं ओदा ते जदों भी आंदी है ना, फिर ओदा ते मेरा लव सीन चलदा। बाप बेटी के प्यार अमर रहे, हम तो यही चाहते हैं। आइए जी। जवेरिया जी, अगर आपके साथ मैं भी मॉडलिंग करूं तो कैसा लगेगा आपको? हाय हाय, ताड़ी दोवां दी फोटो वेख के ना लोकी कमेंट करनगे कि मैडम अपने वो के साथ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਲਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਾਂ। ताहिर साहब ਤੁਸੀਂ मॉडल बन सकते हो, लेकिन फर्क इन्ना होएगा, ਇਹ ਹੋਣਗੇ जनाबे अली 2000 मॉडल, ਤੁਸੀਂ 65 मॉडल। सईद साहब, आपने गेस्ट हाउस, कलियां जैसे बेशुमार ड्रामों में काम किया, मगर आपको अपना रोल कौन से ड्रामे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिसको आप खुद भी बड़े शौक से देखते हैं? सच्ची बात तो ये है कि मुझे आज तक अपना कोई भी काम पसंद ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि अपना आप कभी भी वो फिर ये काम छड़ के खोता रेडी चलानी शुरू कर दो जनाब। रेडी है ना, थोड़ी कमी है बस। अच्छा बताएं ना, कौन से ड्रामे में आपको अपना रोल बहुत अच्छा लगा? कोई एक तो होगा जिसमें आप सेटिस्फाइड हुए होंगे, कि आपको लगा कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा आपको ऑफर हुआ है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैंने एक ड्रामा किया था ऐन इश्क, शाकिर ज़ैद साहब का जी। उसमें ना अपना मैंने एक रोल किया था पागल चल्लासा और साईं लोग। अच्छा। वो जरा सीरियस था और डिफरेंट था। हाँ। वो मुझे जरा अच्छा लगा। हल्का सा करके दिखाए ना। बाबा आ गई है, अम्मा अम्मा मेरी अम्मा आ गई है, आप लोग जाओ ना। जब किसी की अम्मा मर जाती है तो ऐसे क्यों सब इकट्ठे हो जाते हो? जाओ अपने अपने घर के जाओ। अम्मा मर गई है, तू तो इंज रोंड है जिवें तेरी जेब कट्ठी गई। जब हमारी पहली चाची मरी थी, चाचा थोड़ी रोया था, उसने तो फंक्शन रख लिया था। मैंने कहा चाचा केड़े खुशी में फंक्शन रखा है? कहता जो अगली लानी है उसकी खुशी में फंक्शन रखा है। चाची जी तो मरी है ना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਡੀਜੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। चाचा जी बड़ी तुम्हारी हिम्मत है, चाची तो बगैर भी फंक्शन कर लिया। अच्छा, जो गेस्ट हाउस ड्रामे में आपने वन मैन शो किया था, उससे आपकी शनाख्त बनी है? नहीं, गेस्ट हाउस जब चलता था ना, उस वक्त ये था कि अपना ना वो जो हम रात को खेल करते थे, अगले दिन हमें उस कैरेक्टर के नाम से आवाज़ पड़ती थी। गेस्ट हाउस में मेरा एक एपिसोड था जिसमें मेरा कैरेक्टर था रौनकी, नाम था रौनकी। तो मैंने यकीन कर रात को वो रौनकी वाला एपिसोड चला हमारा, सुबह मुझे वहाँ कटारियाँ है पिंडी में एक जगह। अच्छा। कटारियाँ में से मैं गुजर रहा था, मार्केट है, आवाज़ वो रौनकी गया। एक आपका ड्रामा था फिल्म एरिया अनलिमिटेड, उसमें आपका एक कैरेक्टर था जिसमें आपका वो तकड़दिन बड़ा मशहूर था। तकड़दिन नहीं था, कड़दिन। कड़दिन। हाँ बस वो ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੜਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। चाचा ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜਦਿਨ। हाँ चाचा आगे कहता है अभी रात है दिन।
एक डांस डायरेक्टर का रोल था ना, हाँ फिल्म का डांस डायरेक्टर। हाँ तो वो एक सीन था कि उसमें कुछ फासले पे घड़ा पड़ा होता है। हाँ। तो मैं हीरोइन को बताता हूँ तुमने यहाँ से आना वो है, हीरोइन है ना, उसको बताइए, उसको बताइए। आपने यहाँ से चल के आना है, धिन ता धिन, वहाँ घड़ा पड़ा हुआ है, धिन ता धिन कड़ा धिन। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੜਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਓਏ ਕੜਦਿੰਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰ ਆ। जवेरी आप बताइए तो किस में ज़्यादा दिल लगता है, मज़ा किस में आता है, मॉडलिंग में या फिर टिकटॉक बनाने में? टिकटॉक तो एक ऐप है जिस पे आप फ़न कर रहे हो, वो तो आपका मतलब जैसे फ़न है 15 सेकंड की आपकी एक वीडियो ऐसे बना ली। और मॉडलिंग उससे कंपेयर किया जाए तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसमें हमें अपनी पोटेंशियल देनी पड़ती है, टाइमिंग, कमिटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपको टाइम के लिहाज से और स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। जब बात करें ना तो जवेरिया जी चेहरा मेरी तरफ कर लीजिए। क्यों, तो मरन लगा? मरे थे। ओए तू मर गया? हाँ। चल चाचा अगले महीने दी कमेटी है, हुन एनू नहीं दवांगे। मैं मरते गया लेकिन कमेटी के टाइम तक मैं जिंदा भी हो जाऊंगा। फिजा जी कदी टाड़ी नू ना मारो, हमेशा ओदी पेमेंट मारो। टाड़ी नू चपेड़ा मार लो नू इन्ना दुख नहीं हुंदा, ओदी पेमेंट मार लो नू बहुत दुख हुंदा। Welcome back, you're watching तारों से करे बातें। सही साहब, आपको थिएटर और वन मैन शो करते हुए 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थे, किनको देख के आपको शौक हुआ कि मैंने भी काम करना है, कॉमेडी करनी है? मैं तो ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के कॉमेडियन जो है ना, जिनका दिया वो खा रहे हैं, अमानुल्लाह साहब, हम भी उनके फॉलोअर हैं। क्या और बात डे वन से उनके फॉलोअर हैं। वाह बात। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने बहुत अभी शोबिज़ में नहीं आया था, तब भी मैं अमान साहब को देखता क्या था। बात है। तो फिर उनको देखते देखते उनके बेशक अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜੰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਦਨਵਰ। सर उन्होंने तो आगे कोई हालात नहीं, बस ये पिछले दिनों उनकी बरसी थी फिजा जी, और मैं भी गया था, चाचा जी भी गए थे, और हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है और फ़ख्र महसूस होता है कि हमने अमानुल्लाह साहब के साथ काम किया है। बिल्कुल, और पता है हम लोग अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तारों से करें बातें में उनके जो आखिरी वक्त है, आखिरी पल थे, वो हम सबके साथ गुजरे। क्यों नहीं? और बड़ी बात यह कि जिस तरह आखिरी महीनों में उनके, जिस तरह से GNN ने इतने प्यार से उनके साथ काम किया और काम करवाया उनसे, वो शायद किसी चैनल ने नहीं किया। और हमारे लिए ये भी फख्र की बात है कि अमान साहब का आखिरी शो भी हमारे साथ ही था। बेशक। और कई बार तो ऐसे हुआ कि जब वो सोफे पे उनकी आंख लग जाती थी, वो सोए हुए होते थे, तो हमारे डायरेक्टर साहब कहते थे कि जब वो खुद उठेंगे तो अपनी लाइन परफॉर्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, हम इंतजार कर रहे होते थे। और सही साहब कैसी गल है कि आखिरी शो उन्होंने इस टीम के नाल कीता, तुसी भी ये गल ज़हन च रखना। भाई साहब उन्होंने आखिरी सी, मेरा पहला है। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਫਿਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਏ ਮੁਕੱਦਰ का सिलेंडर। जैसे बरसी की बात हो रही है अमानुल्लाह साहब की, तो यहाँ लाहौर में उनके बेटे अमानत ने उनकी बरसी की थी ना, तो पिंडी में सईद साहब ने उनकी बरसी की थी। चाचा ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? मर जा, मैं तेरी बरसी करनी है। वैसे मैनू तो इंज लगता साड़ियाँ बरसियां हो जानियां, चाचे ने फिर जिंदा ही फिरना होना। नहीं नहीं, चाचा जी जो भी होना यदि बारी बरसी ओ नहीं बरसी। नाज़रीन, बात हो रही है अमानुल्लाह साहब की और वन मैन शो की, तो सईद साहब जरा यहाँ पर आइए ना, हमें भी हंसाइए, आइए। जैसे अब कमर्शियल दौर है, हर चीज़ कमर्शियल होती जा रही है। अगर खबरें पढ़ता है एक न्यूज़ कास्टर म्यूजिक के साथ, हाँ। तो वो कैसे पढ़ेगा? कैसे? अभी अभी खबरें आई, अभी अभी खबरें आई। अभी अभी
खबर आई अभी 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 वाह खबरें आई अभी अभी खबरें आई है अभी अभी खबर आई है कि पौड़ियों वाला पुल बैठ गया। उसके बाद खबर आई है कि लारी अड्डे में एक बस वैगन से टकरा गई। मेरे फैसलाबाद के जो वन मैन शो के उस्ताद है ना महमूद शाह साहब, अच्छा। उनका एक बड़ा खूबसूरत आइटम है क्या कि वो एक पंजाबी फिल्मों का डायरेक्टर है, उसके ज़हन में पंजाबी फिल्में हैं, उससे कोई सवाल करो फिल्म का नाम लेता है, कोई जवाब मांगो वो फिल्म का नाम लेता है। अच्छा। उसने एक घर का दरवाजा खटखटा दिया, अंदर आवाज़ आई कौन है? मौला जट। की लेना है? जुल्म दा बदला। तेरे नाल कौन है? दो मुटियारा। तेरे सज्जे कौन है? पिंड दी कुड़ी। तेरे खब्बे कौन है? एक मुटियार। तेरे उत्ते की है? चढ़दा सूरज। तेरे थल्ले की है? इश्क समंदर। तेरे पीछे की है? अग दा दरिया। तेरे अगे की है? अग ही अग। तेरी माँ कौन है? जानक पति। तेरी भैन कौन है? कोठे टपरी। तेरी दादी कौन है? बेगम जान। तेरा दादा कौन है? जीरा सिंह। तेरा नन्ना कौन है? मौला सिंह। वे तेन फिल्मां किहड़ियां पसंद ने? मौला जट बई जट, जट दा खड़क, जट तेरा चन्न पुत्र चंदवीर, मुखड़ा चरण का सीना 400 300 काल का माल का बंधन पर है मेला, खुशियां डिप्टी नगर साहब का कोट हीरो आया किसे? तेरे हाथ की गोद में। वे जाने किसे? जहां पर गिरती है। वे खाना की है? गोली तेरे नाम की। वे पीना की है? आबे हयात। वे चौना की है? आओ प्यार करें, ना करा तो ठा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा सही साहब, बहुत ज़्यादा। जवेरी, आजकल प्रोफेशनल मॉडलिंग जो है वो कम हो रही है, इवन प्रोफेशनल मॉडल्स भी जो हैं वो कम नज़र आ रही हैं, तो अच्छी शोहरत की तलाश में है या बहुत जल्दी वायरल होना चाहती हैं? मुझे एक अच्छी शोहरत चाहिए, मतलब ऐसी कि जो मतलब देर पाती है। जो आज जैसे आप देखें फ़ौरन वाली जो शोहरतें होती हैं वो ज़्यादा देर नहीं चलती, वो सिर्फ फ़ौरन के लिए होती हैं और फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। अरे वाह। और तुम्हारी जिंदगी में दो शीन जो है ना वो बहुत अहम है, पहली शोहरत और शोहर। जी नहीं, शोहरत और शटाप। जवेरिया जी, जी आपको किस किस्म का यानी कि खामद पसंद है कि कैसा शौहर होना चाहिए? मस्टाड़ी ना होवे। चलो वो तो खैर एक अलग है, वो तो सारी दुनिया जानती है कि मैं बड़ैचा दा मुंडा वा। तू बड़ा चाहता मुंडा तू बड़ा तैयार है बड़ा अच्छा दा मुंडा है ओ लैदा गल है फंक्शना च तुम कनारी बजांदा है। नहीं ताहिर साहब, सही बात है, सारी दुनिया ये बात जानती है कि आप बड़ाइचों के मुंडे, बस बड़ाइचों को नहीं पता कि आप उनके भी मुंडे। आपको करेले गोश्त पसंद है? नहीं आपको सर्दी ज़्यादा लगती है? नहीं नहीं, एडी तो कोई गल नहीं यार, मैंने तो इतने एसी च भी गर्मी लगन डई है। वो 10 का नोट किसका पड़ा है? किथे? लो पढ़िया गया, बड़ा पक्का टारी है, मरवी। मारवी कितना सोहना किया है, जिवें इन्हें मारवी किया है ना, मैनू लगता है भी साडा ही जी। मेरा ख्याल है वाई ब्लॉक दी ढारण है। सईद भाई तुसी भी माड़ी टै हो? नहीं मैं पिंडी हूँ, मैं पहाड़ी टै हूँ। नाज़रीन आइए देखते हैं प्यारे खान की बैठक में क्या हो रहा है। टेक अ लुक। लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, हाय हाय बन के यारो जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी। उस्ताद जी तुसी दिल की लाउना, दिल ते लाउंदी सी साडी उस्तादनी। ओए 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 चुप कर जा। चुप। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया। वाह जी वाह, अल्लाह को प्यारे खान साहब, क्या महफिल सजाई है। और तू ही अल्लाह नु प्यारी हो जा मरे मनूसे, मेरा प्यारे खान नाम है। छोड़े अल्लाह को प्यारे खान साहब, ये क्या गाने गा रहे हैं आप?
आजकल सियासी मौसम है, कोई सियासी गाना गाएं ताकि वायरल हो। ਓਏ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उस्ताद जी मैं ताड़ा एक पिंड च ना फंक्शन रखे है। उस्ताद जी उस पिंड च ना हर फंक्शन ते ना उत्ते फायरिंग होंदी है। ਲਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸਲਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਉੱਥੇ ਅਸਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਓਏ ਉਹ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਆ, ਅਸਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ। ਮਾਰੇ ਦੇ पहले तुसी कट सो के एक और चावल बिठा लई सा। ਤੂੰ ਕਾਕੀ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਵਾਏਂਗੀ ਸਾਨੂੰ? उस्ताद जी आपको पता है पिछले दिनों चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए, इतनी हाला लाला बूबू बूबू हुई थी। ਲਓ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਬੂ 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 ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਬੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਬੂਬੂ ਬੂਬੂ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ? ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਬੂਬੂ ਬੂਬੂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਨੀ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਕਰਾਉਂਦੀ। उस्ताद जी तुसी गाना गाओ, चमोटा मैनू दे दो, ए काम मैं कर लेनी है। ਕਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ले उस्ताद जी पैसे दा की मसला है, मैं ताड़े वास्ते पूरे 1700 रुपए दा ना बजट अप्रूव करवाया है, पर उन्होंने कहा कि देना असी 350 ही है। 350। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਮਰਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪਵਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं बड़ी मुश्किल कराया मैं। IMF ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 1700 ਦਾ ਬਜਟ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ ਕਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਣਾ? सेनेट इलेक्शन पे बताया तो है आपको। सेनेट इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, बन गया रोग PTI के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, बन गया रोग PTI के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਨੀ। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਉਸਤਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫੱਟਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਓਏ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚਵਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਵਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਲਿਆਕੂ ਪੜਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਬ ਹੀ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਟੀਰਿਆ ਉਧਰੋਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਓ ਭਾਜੀ। हाँ इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, बन गया रोग PTI के लिए, इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, जो न करना था वो भी कर डाला, इदारों ने लाड ले तेरी खुशी के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, बन गया रोग PTI के लिए, सारे झगड़े गिलानी तक ही हैं, सारे झगड़े गिलानी तक ही हैं, कौन खरीदता है वोट किसी के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, लाडले की मांग में सितारे हैं, PTM तरसती है रोशनी के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, बन गया रोग PTI के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, बन गया रोग PTI के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था अपनी खुशी के लिए, बन गया
सियासतदान नहीं कहते, जो बिका ना हो कभी किसी के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था संजीव जी के लिए, बन गया रोग PTI के लिए, सेनेट इलेक्शन कराया था। उस्ताद जी इन्हें की नचना है, नचदी तो साडी उस्तादनी सी। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। सही साहब जरा मुश्किल में फंसने वाले हैं आप। मैं आपको कुछ आपके फेमस जो कॉमेडियंस हैं उनके चेहरे दिखाने लगी हूँ, प्लीज जरा स्क्रीन पर देखिएगा। इन तीनों में से सुनी सुनाई जुगते कौन करता है, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन फीकी जुगते कौन करता है, ठीक है। तीसरी ओरिजिनल कॉमेडी कौन करता है। ये तीन ऑप्शंस आपने मुझे बतानी है और एक एक नाम लेके। सबसे पहले आप मुझे बताइए सुनी सुनाई जुगते कौन मारता है। मेरा जिगर तारक टैडी। नाली मेरा जिगर भी। वो एहतियातन मेरे शहर दा भी है ना। अच्छा, और फीकी जुगते कौन मारता है। फीकी अगर किसी की हो जाए तो वो जफरी है। जफरी, अच्छा ठीक है। और तीसरी जो ओरिजिनल कॉमेडी है वो कौन करता है। बेसिकली वो जो अमानत चांद साहब है ना, ये जो भी करें वो होता ही कॉमेडी है। इनका ये खासा है। अरे वाह, अरे वाह। तारिक टैडी साहब आप मेरे भाई हैं और साथ साथ जफरी साहब आप भी मेरे भाई हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये खबर आप तक पहुंचानी पड़ रही है कि सईद साहब आज हमारे शो पे मेहमान है और उन्होंने आपके ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश की और मैंने उनको स्नैप भी किया, मगर फिर भी उन्होंने अपनी बात पूरी की, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि तारिक टैडी साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई जुगते मारते हैं, सुनी सुनाई कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं। उनका अपना कोई टैलेंट नहीं है, ना ही वो आज तक कभी कोई बाहर आया है, ना ही उनका हुनर लोगों ने देखा है, ना ही उनकी थंडर कोई क्लैप मैंने कभी थिएटर में देखी है। एक से सुनते हैं, सामने इधर की हाँक देते हैं, मेहनत किसी की, छाप खुद देते हैं। रही बात जफरी साहब की, वो जब कोई जुगत मारने की कोशिश करते हैं हम पहले से हमें पता होता, हम कहते हैं फीकी है, फीकी है, फीकी है। वो अपने पास ही सब कुछ किया। फवे कुटनी ये स्टार है सारे, मेरे ऐसे थोड़ा ही काफी भाई। इनके साथ कोई थिएटर, कोई ड्रामा, किसी शो पे मुलाकात हो जाए ना तो पहले तो इनको पकड़िए, इनको पूछिए, कुटिए भी नाल और पूछिए कि मेरे बारे में बात क्यों की, आप दोनों के खिलाफ बात की है। आप पिंडी में जो के कूटना है, मैं तो आज ही जाके दस देंगा। सर भाई वैसे नसना क्या नहीं वैसे। जवेरिया, अगर इन चार हीरोज में से आपको किसी से शादी करने का मौका मिले तो पहली तरजीह आपकी कौन होगी। फवाद, फवाद खान। यहाँ पर मैं मिसेस फवाद से मुखातिब होना चाहूँगी। भाभी, यहाँ पर एक लड़की मौजूद है, जवेरिया नामी, मॉडल है, नई काम करी, नवी आई है, मगर वो ये कह रही है टीवी में सबके सामने बैठ के कि मैं फवाद खान के साथ शादी करना चाहूँगी और सबसे पहली मेरी ऑप्शन भी फवाद खान है। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, उनके खातिर अपना करियर तबाह कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ, उनके खातिर मैं ख्वार हो सकती हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। अगर कहीं आपको पता चले कि फवाद खान साहब के मोबाइल पे इसका नंबर है तो सबसे पहले इसको ब्लॉक कीजिए, इसको डिलीट कीजिए। और अगर किसी सेट पे आपको पता चले कि वहाँ पर ये किसी भी कैरेक्टर में फवाद खान के साथ काम करने जा रही हैं तो इसकी तो काट करवा दीजिएगा, वहाँ पर इनको जाने नहीं दीजिएगा। और अपने अगर चली भी गई, बहुत मजबूरी है, तो अपने मियाँ के साथ जाइएगा, पूछेगा मसला क्या तेरा। इज्जा जी मैनू हुण इजाजत दे दिओ क्योंकि लड़की ने फवाद खान नूं चूज कर लिया, मैनू निकलना चाहिए। ओ फवाद खान है तो तू बेसवाद खान है, तेरा दुर ही फिटे मुंह। लो जी, फवाद खान नूं जवेरिया लभ गई है तो मैनू सुबह तो लैके हुण तक 3 किलो फिटका रहने लभ गई। आखिरी फिटक जिन्हों मिले ना वो बड़ा खुशकिस्मत होंदा ही, सुबह उठता नहीं। क्या बात है मौले जट, वाह अज ते साला भी नाल ले आए हैं। मेरी गल हो रही है, ए कुश्तियां दा रेफरी। चाचे नूं शुगर मिल चो बड़े छितर पे, वो क्यों उन्होंने जाके ना मेरी शुगर चेक करो। मौला जट दुश्मनों के बूहे दे अगे जाके कहंदा बाहर निकलो नता, ते नत बाहर आए ने ते इन्हें गंडासा ला के सोटी दे के बाजा ला के कहंदा पी 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 पी।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਏ ਸੋਹਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਅਲਾਮਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਬੀਬੀ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਗਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਲੇਬੀ ਬਾਈ, ਜਲੇਬੀ ਬਾਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਵਲਦੀਆ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣਾ। ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਅਲਾਮਤ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧੋਂ ਪਰ ਮੂੰਹ का निशान। ए मौला जट जी ए नाल किसको लेके घूम रहे हो? My name Birju, close the Pakistan, welcome to open door and ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हाँ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। चलो हो जाए। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਮਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਲੋਦੀ ਟੋਰ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾ ਅਮਿਨ ਬੁਲਾ ਭਾਈ ਅਮਿਨ ਬੁਲਾ ਅਭੀ ਪਿਆਰ ਬਰਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਗਈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਭੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਕਿਹਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੱਲਾ ਹੱਥ ਮੱਲਾ ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾਲੇ ਅਮਿਨ ਬੁਲਾ ਭਾਈ ਅਮਿਨ ਬੁਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਅਮਿਨ ਬੁਲਾ ਬਾਰੀ ਬੱਤੀ ਖਤਮ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਆਦੀ ਕੋਈ ਅਮਿਨ ਬੁਲਾ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਹੇ ਲੈ ਪੀਰ ਦੇ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। You are maturing the laughing now. ਤੇ no ਮੁੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 5 ਦੀ ਕੁਲਫੀ, ਹਾਂਜੀ 10 ਦੀ ਚਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ You are maturing the laughing now. ਤੇ no ਮੁੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਦਾ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਦਾ। ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਦਾ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਦਾ। ਬਾਰਾ ਛੁੱਟਿਆ ਰਾਜ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਗੇ ਜੱਟ ਅੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਦਾ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਦਾ। ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ हाँ जी कैसी लगी है नवी आइटम? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ मेरे भरा को जोर की लगी। 100 नवी आइटम है। सुनो जी ट्रेन अभी लेट है, तुम लोग बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं। निर्मल ओवर टू यू। दुल्हा की शक्ल देखते ही भारतीय दुल्हन शादी छोड़कर फरार हो गई। सेम लियाकू भट्ट वाली स्टोरी। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਏਡੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜੀ ਸੀ ਨਾ। ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫੋਟੋ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ। ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਲਾਈ ਦੀ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਸਮ ਹੋਈ ਸੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਈ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਧੁਆਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਤਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਬਗਲ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੀਆਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਹੋ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। आगे चले। अरबी शेख ने बीवी की वफात के बाद इंश्योरेंस की रकम से मिस्र में 3 शादियां कर ली। ਚਾਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਚੀ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਵੀਂ ਚਾਚੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ओल्ड इज गोल्ड। ना कहता है गोल्ड इज ओल्ड। और खबर सुनाइए। थप्पड़ मारने पर भारतीय बीवी ने खावंद को गोली मार दी। सेम मौला जट वाली स्टोरी। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ओ ना, छित्तर मार के गई थी। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਇੰਜ ਖਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ once more। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮੇਰਾ ਛਿੱਤਰ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਏ? ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। अपनी जिंदगी गंदी कर ली, हाथ नहीं गंदे। सुनो, तुम लोग चाहते हो कि हम तुम लोगों के ऊपर तालियां बजाएं? हाँ जी। तो फिर ऐसे जाओ, तालियां बजाओ।